है कि चेक किया हुआ है, जहाँ तक ज़्यादातर बच्चों का 60 to 70% ही मार्क्स रह गया है, वहाँ पर सोनम का कैसे 95% हो गया, क्या स्ट्रेटेजी रहा, कैसे आंसर को ये प्रेजेंट की, इसके बारे में सोनम से हम लोग बाकी सारी चीज़ छोड़ के तुमको उसको अपने कॉपी में एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। यहाँ पर बालक ये पॉइंट वाइज कैसे आंसर को लिखी हुई है ना, इसको थोड़ा सा हिंदी में भी कहीं ना कहीं आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप से लिखना चाहिए। उसमें एटलीस्ट 3 पैराग्राफ लिखना है, जिसमें पहला पैराग्राफ तुम्हारा जाता है इंट्रोडक्शन में, वो में तुम्हारे थर्ड पैराग्राफ में तुम्हारा कॉन्क्लूजन होना चाहिए कि तुम उसे बालक इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सोनम जो है ये 95% अपने प्री बोर्ड में कैसे स्कोर की। इसके स्कूल में बालक ज़्यादातर बच्चों का एवरेज मार्किंग हुआ है प्री बोर्ड में, यानी 60 to 70%। रीज़न ये है कि ज़्यादातर स्कूल जो है बालक वो प्री बोर्ड को टफ लेता है, और लेना भी चाहिए ताकि तुम बोर्ड्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाओ, है ना। इसका स्कूल जो है बालक कॉपी भी बहुत टाइट कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चेक किया हुआ है, जहाँ तक ज़्यादातर बच्चों का 60 to 70% ही मार्क्स रह गया है, वहाँ पर सोनम का कैसे 95% हो गया, क्या स्ट्रेटेजी रहा, कैसे आंसर को ये प्रेजेंट की, इसके बारे में सोनम से हम लोग आज जानेंगे। सोनम ये बताओ, ताकि और भी बच्चों को कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिले और आइडिया लगे कि कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, कि तुम कैसे क्या की, अपने वीक पॉइंट पर कैसे ध्यान दी, कैसे अपने आप को इम्प्रूव की कि आज प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं 95+ तुम कर पा रही हो। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट ऑफ मेकदीप अकेडमी। सबसे पहला बात, फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए कि जो नॉलेज तुम्हारे पास है, जो तुम इतने पूरे सालों में गेन किए हो, वो सिर्फ याद नहीं रहना चाहिए। जब तुम एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो बाकी सारी चीज़ छोड़ के तुमको उसको अपने कॉपी में एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। सारा जो आंसर है, स्पेशली एसएससी में, पॉइंट्स में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और नर्वस होने की कोई बात नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट यही रहता है कि हैंड राइटिंग तो ये अगर ज़्यादा अच्छा नहीं भी है तो भी चलता है, क्यों, लेकिन ये बात है कि जो तुम लिख रहे हो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि तुम भी जो भी लिख रहे हो उसको तुमको एक्सप्रेस जब करोगे तो इस तरीके से करना है कि जब जो एग्ज़ामिनर है वो चेक कर रहा हो तो उसको कोई इरिटेशन ना हो, एकदम फ्लो में जाना चाहिए। मतलब तुमको बस उसको स्पून फीडिंग करवाना है, उसको ज़्यादा टेंशन या इरिटेशन नहीं करवाना है, ताकि तुमको अच्छे से मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। एक बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर सोनम ऐड की कि देखो ये बहुत बढ़िया बात है बालक, ध्यान रखना इस बात का कि तुमको आंसर इस तरीके से लिखना है कि जो भी टीचर तुम्हारे कॉपी को चेक कर रहे होंगे वो ज़्यादा स्ट्रगल फेस ना करे तुम्हारे कॉपी को चेक करने में। कई एक बार हम लोग इस तरीके से बच्चे लिख देते हैं कि जो कॉपी चेक करते हैं ना उनको बड़ा अजीब लगता है, चेक करने में कॉपी को बड़ा मेहनत लगता है, स्ट्रगल लगता है। वैसे केस में अगर कॉपी चेकर को तुम्हारे कॉपी चेक करने में स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है बालक, तुम्हारा मार्क्स जो है वो डाउन होगा ही होगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उनको ज़्यादा स्ट्रगल ना हो। सोनम का कुछ वीक पॉइंट भी था, है ना। जैसे ये स्टूडेंट जो है सोनम जो है हमारे पास 8th क्लास से ही पढ़ रही है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। इसका मैथ्स 8th में जब आई थी तो ज़्यादा वीक था, है ना। साइंस और एसएसटी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा भी वीक नहीं था, बट वीक था। उसको तो ये इम्प्रूव की अपने मेहनत के बेस पर, अपने डिसिप्लिन के बेस पे। सबसे अच्छा बात जो है सोनम में वो ये है कि हाईली डिसिप्लिन्ड बच्ची है ये। कहीं ना कहीं जो भी इसका वीक पॉइंट है उसको जल्दी से एनालिसिस करके हमसे भी क्वेश्चन करती है कि सर ये वीक पॉइंट है, इसका कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट हो, और उस पर वर्क करना फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देती है जैसे ही इसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका राइटिंग सैंपल भी हम लाए हुए हैं, है ना। जैसे पॉइंट वाइज का बात की तो ये एक ज्योग्राफी का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको तुम पढ़ के समझ सकते हो कि किस तरीके से एक क्वेश्चन तो मतलब है ही जिसे समझा जा सकता है कि कैसे आंसर को लिखना चाहिए। देखो ये पॉइंट वाइज लिखी हुई है। क्वेश्चन ये था, डिस्क्राइब एनी 4 रिफॉर्म्स ब्राउट इन द इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एफर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर बालक ये पॉइंट वाइज कैसे आंसर को लिखी हुई है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से तुम देखोगे और कहीं ना कहीं इससे आइडिया लगेगा। अपने वीक पॉइंट के बारे में बताओ सर। सबसे पहले हर किसी का सेम तरीका नहीं होना चाहिए अपने वीक पॉइंट पे वर्क करने का। सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, तुम्हें भी अपने पढ़ने का तरीका फाइंड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जैसे तुम मैथ्स पढ़ते हो वैसे तुम हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ते हो, लेकिन हाँ एक पॉइंट है कि जैसे तुम मैथ्स और साइंस पढ़ते हो वैसे ही एटलीस्ट 10th तक के लिए तुमको इंग्लिश, हिंदी और सोशल पे इक्वली वर्क करना चाहिए, क्योंकि 10th का मार्क्स आगे जाके बहुत डिपेंड करता है तुम्हारे करियर में। एक है इम्पोर्टेंट, जैसे ये सैम्पल है एसएसटी का,
और ये हमारे हिंदी का एक चैप्टर है। हिंदी में भी कहीं ना कहीं आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप से लिखना चाहिए। देखो इसका राइटिंग तो बहुत बढ़िया है ना, इसका राइटिंग जो है बालक वो बहुत बढ़िया है, लेकिन राइटिंग ये भी ऐड की थी कि बहुत अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी तुम लिख रहे हो ना वो टीचर को समझ में आना चाहिए। जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं कि कैसे, उनको पूरा क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो, है ना। एक इंग्लिश का है, ये देखो बायो का जो है डबल सर्कुलेशन के बारे में, इसमें देखोगे कि सारा बात जो है ना वो टू द पॉइंट है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसी के लिए जो कीवर्ड्स हैं, जो वर्ड यूज करना चाहिए, उसी का बालक ये यूज की हुई है। और इंग्लिश के बारे में कुछ बता रहे थे ना, इंग्लिश के बारे में। हाँ, ये इंग्लिश का हम लोग का जो राइटिंग सेक्शन का वो पार्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो सबसे पहले उसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें तुम्हारे को एक फिगर दिया रहेगा, उसको तुमको डिस्क्राइब करना होता है और मतलब तुमको अपने से पैराग्राफ लिखना होता है। तो सबसे पहले तुम अच्छे से उसको एनालाइज करोगे। उसमें एटलीस्ट 3 पैराग्राफ लिखना है, जिसमें पहला पैराग्राफ तुम्हारा जाता है इंट्रोडक्शन में वो पैराग्राफ क्यों लिखा गया और किस मोटिव से लिखा गया इसको डिस्क्राइब करना है। सेकंड में जो डेटा दिया गया है उसे तुमको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। सबसे पहली बात राइटिंग सेक्शन का तुम्हारा यही होता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट लाइन है वो तुम किसी कोट से या किसी इफ़ेक्टिव लाइन से शुरू कर सकते हो, ताकि जब एग्जामिनर पढ़ रहा होता है तो उसे पहले लाइन से ही पता चलना चाहिए कि कितना अच्छा लिखा गया है आगे। थर्ड लाइन में थर्ड पैराग्राफ में तुम्हारा कंक्लूजन होना चाहिए कि तुम उससे क्या गेन करते हो और क्या तुम मैसेज देना चाहते हो। बायो में डबल सर्कुलेशन का जो जैसा दिखाया गया था वो इसलिए क्योंकि एक कॉमन टॉपिक है जो हम लोग को आता है, ऐसा 5 मार्क्स में बच्चे कम एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को भी डाला गया है कि आप लोग हेल्प ले सकते हैं पढ़ के, ये भी पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। हिंदी में कॉमन मिस्टेक है जो सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, है कि मात्रा मिस्टेक। एक्चुअली ये बचपन से ही डेवलप करना चाहिए कि कैसे हमें अच्छा मात्रा में ज़्यादा मिस्टेक ना हो। अभी भी हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक है जैसे एक हर्षई कार वाला ई और एक दीर्घई कार वाला की है, उसमें कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसको यूज़ कहाँ पे करना है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये भी रहता है और तुमको पहले से नहीं पता है, तभी तुम एग्ज़ाम हॉल में उस टेंशन के बीच में लिख नहीं पाओगे कि कहाँ सही यूज़ करे कहाँ गलत यूज़ करे। तो वो सब पे तुम्हें हेल्प चाहिए होगा और उस पर हमेशा हमें वर्क करना चाहिए। ज़्यादा नर्वस होने की कोई बात नहीं है। फिर आता है एसएसटी में मैप वर्क मस्ट है, तुमको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी ये भी बात है कि पहले था कि अगर तुम किसी लोकेशन को पर्टिकुलर स्टेट में मार्क कर देते हो तो भी मार्क्स तुमको मिल जाता था, लेकिन अभी नया में निकला है कि जिस जगह पे है वहीं पे मार्क करना है वरना मार्क्स कट जाएगा। तो हम लोग को बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा मैप पे मार्क करते वक्त और आंसर राइटिंग में। राइटिंग स्कीम जो मार्किंग स्कीम है बालक, उसका ध्यान रखते हुए अगर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, बहुत समय है अभी, बहुत अच्छा करोगे। आई होप बालक ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। अच्छे से तैयारी करो, बिना टेंशन का तैयारी करो, जहाँ भी जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट है उस पर अच्छे से वर्क करो और तुम्हारा भी रिजल्ट कहीं ना कहीं बेहतर होगा। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।